अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तकरीम है। असद नदीम और बाबा ओपी जो डकी भाई के एक दोस्त हैं, उनको जुए की तशहीर के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था लाहौर एयरपोर्ट से 27 सितंबर को। उसके बाद उनका फिजिकल रिमांड हुआ, उनको जुडिशल कर दिया गया। इस वक्त उनकी लीगल काउंसल जो है मिसबा नूर साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें बताएंगे कि बाबा ओपी की कल जमानत मंजूर हो चुकी है और आज बाबा ओपी को रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये क्या प्रोसीजर हुआ दौरान इन्वेस्टिगेशन, ये जेल में क्या कुछ चीजें होती रही, वो आपके सामने रखेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। बताइएगा कि बाबा ओपी लकी भाई के दोस्त हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था लाहौर एयरपोर्ट से कि उसने जुए की तशहीर की है और वो एज ए सोर्स भी काम कर रहा था। तो इसके पीछे क्या सलाकत है? इसके पीछे कोई भी सदाकत नहीं है। मैंने इसको बड़ा क्लियर किया। इवन दो कोर्ट को भी इसी चीज पे कोर्ट सेटिस्फाई हुई है और कोर्ट ने हमें जो है इतना बड़ा रिलीफ बेल स्टेज का फर्स्ट स्टेप ही दे दिया, क्योंकि ड्यूरिंग द फिजिकल रिमांड एट द बेल स्टेज कुछ भी हमारी जो फाइल थी ना, उसमें प्रोसिक्यूशन एक सिंगल एलिगेशन को हमारे अगेंस्ट प्रूफ नहीं कर सके। मेन एलिगेशन ये थी कि ही वाज द को एक्यूज इन ऑल दिस मैटर। वो गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट कर रहा था, उससे फाइनेंशियल इलीगल गेन्स ले रहा था, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी एलिगेशन एफआईए प्रूफ नहीं कर सके। डकी भाई के नॉमिनेट करने के ऊपर बाबा ओपी को गिरफ्तार किया गया था, तो ये हकीकत की बुनियाद पे है या फिर उसके ऊपर भी वैसे शिकंजा तंग किया गया जैसे डकी के ऊपर? अच्छा, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज दैट इज नॉट येट क्लियर कि इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है। माई पॉइंट ऑफ व्यू बिफोर द कोर्ट वाज दैट कि क्योंकि बाबा ओपी एंड डकी भाई वाज वेरी क्लोज एंड वेरी गुड फ्रेंड्स, तो उस बेसिस पे जो है वो इसको नॉमिनेट किया गया। और वो डिस्क्लोजर अगर होता तो डिस्क्लोजर में हमारे पास फर्दर और भी बहुत सारी चीजें खुल कर आती। हिज नेम वाज जस्ट डिस्क्लोज्ड, और जो लिंक्स उन्होंने एफआईआर में दिए थे, इंटरेस्टिंगली उसमें काफी हद तक हमारा जो बाबा ओपी और डकी भाई हैं, दे वर देयर, ठीक है, ऑल टुगेदर। पर वो एक नॉर्मल व्लॉग्स थे, नॉर्मल चीजें थी, और उसी बेसिस पे जो है वो उन लोगों ने जो है वो उसको नॉमिनेट किया। क्योंकि बाबा, आई डोंट थिंक सो कि डकी भाई ने इसको कोई नॉमिनेट किया कि ही वाज वन ऑफ द को एक्यूज, मेन स्ट्रीम में मेरे साथ ये चीजें वो प्रमोट कर रहा था। अगर इस तरह की कोई एलिगेशन होती तो वो ऑन फाइल पुट अप होती और फिर एफआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन भी वैसे करती। 14 दिन के फिजिकल रिमांड के अंदर बाबा ओपी से क्या कुछ बरामद हुआ है? कितनी करेंसी, डॉलर, यूरोज, पाउंड वो निकल के सामने आए हैं जो एनसीसीआई ने निकाले हैं? लेट मी मेक इट क्लियर, 10 दिन का रिमांड था, ठीक हो गया, और कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। उनके पास एक हमारा बस एक अकाउंट हाथ लगा था, जिसमें मैं बार बार एक चीज देख रही थी कि 6 करोड़ रिकवर, एंड दैट वाज नॉट 6 करोड़ जो कि रिकवर हुआ। ये गलत खबर चलाई गई थी। बेसिकली इसका एक पाकिस्तानी अकाउंट था। उस पाकिस्तानी अकाउंट में जो उसका टर्नओवर था लास्ट 5-6 इयर्स का, वो 6 करोड़ था। उसमें नॉर्मल ट्रांजैक्शंस थी, घर की, आगे पीछे की। तो वो एक वेव क्रिएट की दी थी जैसे कि ये गैम्बलिंग ऐप से उसका 6 करोड़ रिकवर हुआ है। अगर 6 करोड़ रिकवर होता तो आज हमारी बेल मंजूर ना होती। डकी भाई भी जेल में है, बाबा ओपी भी जेल में है, तो वहां पे किस तरह के मामला आते हैं? कुछ हाई फाई प्रोटोकॉल दिया जा रहा है क्योंकि बाबा ओपी डॉयल नेशनैलिटी है और बाबा ओपी डकी कोई मुलाकात हुई हो, इस तरह की बीच में कुछ आपस में कन्वर्सेशन हुई हो कि भाई तूने मुझे फंसा दिया, इस तरह के मामला? अच्छा, ये मैं एक परसेप्शन क्लियर कर दूं। इवन दो इफ अ पर्सन इज होल्डिंग फॉरेन नेशनैलिटी, डुअल नेशनैलिटी भी है, ही इज अमेरिकन नेशनल, पर उससे अल्टीमेटली किसी किस्म का भी फायदा हमें नहीं मिलता। व्हेनेवर एनी क्राइम इज कमिटेड अंडर वन कंट्री, तो उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। तो बाबा ओपी को ऐसे ही ट्रीट किया गया कि जैसे उसने पाकिस्तान में क्राइम कमिट किया था, तो कोई भी उसको ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा, उसको भी ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है जैसे आम मुल्जमान को किया जाता है। जहां तक रहेगी जेल की बात, दैट इज वेरी क्लियर कि जेल के एक अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, वहां पे एक अपनी सिक्योरिटी होती है। दैट इज बिकॉज एक हाई प्रोफाइल केस है। और वैसे एक ही इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि उनके जो सेल्स थे वो सेपरेट थे। तो सेल्स अगर सेपरेट हैं तो इसका मतलब यह है कि उनकी कोई मुलाकात की पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी डकी अंदर है, आप ये बताएं कि उसकी एक्सपेक्टेशंस आपको कब तक हैं कि उसकी जमानत हो जाएगी, उसको रिलीज कर दिया जाएगा? अच्छा, इसके बारे में तो आई डोंट हैव एनी मच इंफॉर्मेशन ऑन दैट केस। वो तो उनके काउंसिल ही वो आपको बहुत देते थे, किसे बता सकते हैं। पर मुझे जहां तक लगता है कि जो उन्होंने एक बेल को जो डिले किया है, दैट इज ऑलवेज अ टेक्निकल वे। अच्छा, आपने भी बाबा ओपी की दरखास्त जमानत कुछ दिन रुक के दी थी, इसके पीछे क्या वजह है? वो मेरी अपनी जाती मसरूफियात थी, क्योंकि हम आउट स्टेशन से आ रहे थे, तो इसी वजह से बस वो थोड़ा सा डिले हुआ था। और वो मोस्ट प्रोबेबली से 2-3 दिन का डिले हुआ था। वैसे भी ये डिले हो ही जाता है,
हमें बहुत सारे अपनी चीजों को लाइन अप करना था, मैटर सेंसिटिव था, तो बगैर तैयारी के तो इंसान कोर्ट में अपीयर भी नहीं हो सकता। अभी ट्रायल चलेगा, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि बाबा ओपी को कहीं से कोई रिलीफ मिलेगा डबल नेशनैलिटी की वजह से, या फिर उसको बीइंग अ पाकिस्तानी एक आम शहरी की तरह इस ट्रायल का सामना करना पड़ेगा? नेशनैलिटी विल नेवर हेल्प हिम, ठीक है। अगर उसको नेशनैलिटी ने हेल्प करना होता तो आज वो यहाँ पे गिरफ्तार ना हुआ होता, ठीक हो गया। तो उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे एक आम बंदे को किया जाता है, एक आम मुल्जिम को किया जाता है, बिकॉज उसको पाकिस्तानी शहरी के तौर पर नहीं ट्रीट किया जाएगा, एक मुल्जिम के तौर पे। और ये मैं आपको बात कह दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम पहले रिमांड और बेल में इनोसेंट साबित हुए हैं, हम ट्रायल को भी फेस करेंगे और इंशाल्लाह वहां पे भी हमारी जीत होगी। कल बाबा ओपी की दरखास्त जमानत मंजूर हो चुकी है, जमानत मंजूर हो चुकी है, आज आपने उनके श्योरिटी बॉन्ड वगैरह जमा करवाने हैं, तो ये फाइनली बता दें कि बाबा ओपी कब अपनी ऑडियंस के दरमियान में होंगे? That is his personal choice whenever he want to get interacted with his people. तो क्योंकि एक ट्रॉमा से इंसान गुजर के आता है, जेल से आज बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह आज आ जाएंगे। He was very traumatized because he came to Pakistan. He was coming from शारजा और एकदम से उसको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया, तो he was very traumatized. तो इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लेंगे और फिर अपनी ऑडियंस को अपडेट करेंगे। लास्ट में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे आपके, ये जो एक सिलसिला एनसीसीआई ने शुरू किया हुआ है, लोगों को गिरफ्तार करना, जुए की प्रमोशन, तो इस हवाले से नौजवान नस्ल क्या इकदाम करे कि कोर्ट कचहरियों के चक्रों से बच जाए? अच्छा, इसके बारे में बीइंग अ लॉयर एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दिस थिंग कि जो चीजें गलत हैं उस गलत को गलत कहना चाहिए, जो सही है उसको सही कहना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एडवांस दौर है, इंसान को हमेशा तहकीक करनी चाहिए। अगर कोई बंदा कोई चीज को प्रमोट कर रहा है तो यू हैव योर फोन, आप उस चीज को उसके बैकएंड पे जाएं, हर चीज आजकल अवेलेबल है। तो इस तरीके से कोई भी बंदा आपका आइडल जो है वो कोई चीज प्रमोट कर रहा है, तो एक अंधाधुंध तबलीग करके उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अपनी तहकीक करें। एक बाशऊर, एक पढ़े लिखे शहरी की जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह का काम ना करे, फिर क्योंकि अल्टीमेटली द कॉन्सिक्वेंसेज हैव टू बी फेस्ड बाय द इंडिविजुअल सिटीजन ना। तो इस वजह से इन चीजों से बचने के लिए मैं कहती हूँ कि बेहतर है कि आप अपनी तहकीक करें और फिर इन ऐसी चीजों पे जाएं। और मैं ये कहती हूँ कि इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। दीज आर ऑलवेज अ शॉर्टकम्स, और शॉर्टकट्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, मेहनत को तरजीह देनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मैडम। जी तो नाज़रीन एकदम जिस तरह से आपने देखा, बाबा ओपी की जो वकील हैं मिसबा नूर साहिबा, वो हमें बता रही थी, और ये आज एक अच्छी खबर होगी बाबा ओपी की ऑडियंस के लिए कि बाबा ओपी आज जेल से रिलीज हो जाएंगे, उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, श्योरिटी बॉन्ड्स भी जमा हो चुके हैं, और उसके बाद ट्रायल चलेगा और उसमें मामला होंगे, लेकिन अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।